हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा था, जिसमें हम लोग आइसोलेटेड वर्टेक्स भी देख चुके थे। ठीक है, सिंपल ग्राफ, ये सब छोटे मोटे डिफिनेशन जितने भी हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, विदाउट डिफिनेशन कंप्लीट ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज, एक है पेंटेड वर्टेक्स, उसके बाद हैंड शेकिंग लेमा एक थ्योरम है। हैंड शेकिंग लेमा जो थ्योरम है वो बहुत ही मस्त थ्योरम है। आपको पता चलेगा कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यूज करते हैं। दो थ्योरम है, दोनों थ्योरम अगर कर लेते हैं तो आगे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस वीडियो के बाद उसमें आपके क्वेश्चन ही आएंगे, किस तरह से गेट और नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं। बात करें आपका इधर अगर एकेडमिक सेशन का, तो एकेडमिक सेशन में आपके जो है दोस्तों वो ओनली थ्योरम आते हैं, बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, एकेडमिक सेशन में यही तो एक बहुत बड़ा बीमारी है कि आपको रटाफिकेशन कराया जाता है, मतलब आप छोटे मोटे डिफिनेशन और क्वेश्चन ना ज़्यादातर थ्योरम पे जोड़ दिया जाता है, जो कि बच्चे किसी तरह से लिख के आगे निकल जाए। जब अगर हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो थ्योरम से उसे यूज किया जाता है ओनली फॉर क्वेश्चन में। इसलिए आपको दोनों रूप से तैयार होने हैं। ठीक है, दोनों रूप से आपको तैयार होने हैं। आपको एकेडमिक भी अपना देखना है और आपको अपना कम्पिटिटिव भी देखना है। चलते हैं, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हमारा है पेंटेड वर्टेक्स। पेंटेड वर्टेक्स क्या होता है? अ वर्टेक्स इज सेड टू बी पेंटेड वर्टेक्स इफ इट्स डिग्री इज 1। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर हमारी डिग्री कितनी हो, 1 हो, दिस इज कॉल्ड पेंटेड वर्टेक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ डी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। इट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, on the given figure v1 v2 v3 और v4, the pented vertex v5 is degree is 1, तो v5 is a pented vertex। v5 क्या कहलाएंगे? पेंटेड वर्टेक्स। नॉट टू मूव नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका थ्योरम है। दिस थ्योरम इज नोन एज आल्सो नोन एज हैंड शेकिंग लेमा। इसको हैंड शेकिंग लेमा के नाम से भी जाना जाता है और मोस्ट भी आया, और इसे बहुत अच्छे से देखिए। कहता क्या है? द सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस। अगर हम सब वर्टेक्स कोई भी ग्राफ ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऊपर में ही दिख रहा, अगर इसकी हम सभी वर्टेसेस की डिग्री को ऐड कर दें, क्या कहता है? सम ऑफ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टेसेस इन ग्राफ जी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस इन जी। ट्वाइस ऑफ एज। फॉर एग्जांपल अगर हम इस थ्योरम को समझाने का कोशिश करें, अगर हम इस ग्राफ के टोटल डिग्री को जोड़ें तो देखें, जैसे कि v3 की डिग्री कितनी है? 2, दो एज से कनेक्टेड है। v1 के भी 2, v3 की बात करें तो 1 2 और 2 4, v5 की बात करें तो 1 2 और 3, और यहाँ से अगर हम v5 की बात करें तो 1। टोटल कितना हो गया आपका? 2 2 4 4 8 8 9 10 11 1 12। क्या बोला? ये जो होता है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एजेस ऑफ जी। जो ग्राफ है वो ट्वाइस होगा। इसका मतलब ये 2 इंटू 6, मतलब 6 क्या होंगे? ये एज होंगे। काउंट कर लीजिए, E1 E2 E3 E4 E5 और E6। 6 एज है, देखिए, और 6 एजेस है उसका ट्वाइस, मतलब थ्योरम मेरा प्रूफ है। यानी कि कोई भी ग्राफ लीजिए, कोई भी ग्राफ लीजिए, ग्राफ जो होता है उसके टोटल सम, वर्टेक्स के टोटल सम जो होते हैं वो क्या देंगे आपको? टोटल सम जो होते हैं वो आपको ट्वाइस ऑफ एजेस देंगे, और हमने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया इस बाय फिर दिस फिगर से एग्जांपल से। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए चलते हैं, और एग्जाम में आपको तो ये यूज करना है, ग्राफ का कुछ वर्टिसेस और डिग्री दे रखे होंगे, आपको उसमें पूछ लिया जाता है इसमें नंबर ऑफ एजेस। चले, समझ में आ गया होगा थ्योरम क्या कह रहा होगा। तो हम मानते हैं लेट जी बी अ ग्राफ विथ n वर्टेसेस। मान ली n वर्टेसेस, वो कौन? v1 v2 से vn तक। सिंस ईच एज इज द इंसिडेंस ऑन द ट्वाइस ऑफ वर्टिसेस। एक मतलब कि ये कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। इफ द कंटिन्यू टू बी द सम ऑफ डिग्री इज द ग्राफ। ठीक है, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन जी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये हमारा थ्योरम ही कर रहा है, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब i से n तक अगर वर्टिसेस लेंगे ट्वाइस ऑफ g, यही बात हमारा प्रूफ है। और प्रूफ बाय दिस रिजल्ट इज नोन एज हैंड शेकिंग लेमा। इसी को हम लोग हैंड शेकिंग लेमा कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको अगर
कल को कोई भी एग्जाम में आपको कहा देता है प्रूफ हैंडशेकिंग लेमा, तो आपको यही थ्योरम प्रूफ करना है। और इसका थ्योरम का आपको वेरीफाई करने के लिए कोई भी ग्राफ आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो बताएं वही बनाना। अब कोई भी ग्राफ बना लो, उसके एजेस काउंट कर लो, उसके ईच एंड एवरी वर्टिसेस की डिग्री काउंट कर लो, आप उसे दिखा दो कि वह ट्वाइस आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम नीचे एक एग्जाम्पल और डाल रखे हैं, जैसे कि फॉर ग्राफ ये दी, ये ग्राफ का हम सबका डिग्री काउंट कर चुके हैं और सबको जोड़ लिए हैं, जिसका कितना आया 12, और डिग्री निकालने के लिए आपको बता दिए हैं। तो 4 1 से 6 देखिए ट्वाइस ऑफ एजेस है, दिस इज क्लियर। अगर कल को आपको कहा देता है एग्जाम में कि हैंडशेकिंग लेमा को प्रूव करें एंड गिव अ एग्जाम्पल, तो आपको यही थ्योरम अच्छे से कर देना है, थोड़ा लिख के, कोई जरूरत नहीं है, एंड मान लेना है और प्रूव क्या करना है उसी को तो दिखाना है। थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। तो ग्राफ कोई भी एक वर्टिसेस है कि काउंट कराइएगा तो 2 ना 2 से तो कनेक्ट होगा ही एजेस से, इसलिए हम 2 टू द सम ऑफ द डिग्री इज द ग्राफ ले रखे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, द नंबर ऑफ ओड वर्टिसेस, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ ओड वर्टिसेस ऑफ द डिग्री इज द ग्राफ ऑलवेज इवन। अगर कोई भी ऑड वर्टिसेस का कोई भी ग्राफ है तो उसकी डिग्री हमेशा इवन आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम उसको भी दिखाएंगे, पहले क्या कहता है, कोई भी आप डिग्री ले लीजिए 1 to n, यानी कि उसमें कुछ इवन होंगे तो कुछ ओड होंगे। फॉर एग्जाम्पल यानी कि लेट द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ग्राफ जी बी n मान लेते हैं, लेट द एज्यूम दैट द डिग्री ऑफ द फर्स्ट आर वर्टिसेस v1 से vr एंड द बी इवन, पहला इवन मान लेते हैं, एंड द रिमेनिंग n माइनस आर वर्टिसेस इज ओड। अगर कोई भी आप जैसे कि 100 रुपया आपको देता था पापा बांट लेने के लिए, अगर हम अपने भाई को 50 रुपया दे दिए तो मेरे पास कितना बचा, 100 माइनस 50। अगर हम किसी भी ग्राफ में अगर उसकी n इवन डिग्री मान चुके हैं तो अब n माइनस आर जो मेरा बचेगा वही तो ओड होगा जो कि हमने माना है। इट इज क्लियर। तो इसका मतलब हमारा 2 रूप में बटा, एक तो हमारा जो n तक होगा, एक i से r तक जाएगा और r+1 से कहाँ तक जाएगा, जो कि हमारा ओड टर्म होगा। By the theorem, sum of degree of all vertices in graph G is equal to the twice of number of edges। ये अभी हम लोग जस्ट ऊपर में हैंडशेकिंग लेमा एक थ्योरम कर रखे हैं। इसका मतलब द सम ऑफ दैट लेफ्ट हैंड इज इवन, द फर्स्ट सम ऑफ द राइट हैंड साइड इज आल्सो इवन बिकम्स टर्म ऑफ सम इज इवन। अगर हमारा कोई भी टर्म अगर सम डिग्री का हो ओड का भी, तो उसका सम कितना आता है, इवन आता है। जैसे 3 + 3, अगर हम 3 + 3 कितना लें, ये 9। अगर इसी पे 3 + 3 3 + 3 + 3 ले लेते हैं, ओड डिग्री का 4 टाइम्स सम कितना आएगा, 12। दिस इज अ इवन टर्म, यानी कि ओड डिग्री का इवन सम इवन आता है और ओड डिग्री का ओड टर्म ओड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है आपका, फर्स्ट सम ऑफ द राइट हैंड साइड एंड आल्सो इवन बिकम्स टर्म सम इज इवन। तो इसका मतलब वो तो इवन होना तक पक्का है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। जो रेस्ट बचा वो हमारा तब तो क्या हो, वो तो मेरा ओड ही होगा। जिसका मतलब n माइनस आर टर्म वर्टिसेस इज ओड शुड बी इवन, हेंस द थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको बाय एग्जाम्पल से करने का कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ये ग्राफ है, इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस हैं, वर्टिसेस हैं 5। तो इसमें कुछ टर्म आपके इवन होंगे, कुछ तो ओड होंगे। अगर आप बात करें यहाँ पर जो ओड डिग्री टर्म है तो उसके ओड आएंगे, जो इवन डिग्री टर्म है वो इवन आएंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर दिखा चुके हैं। बात करते हैं आपका नोट पॉइंट का, जो कि नोट पॉइंट बीच में आया था, ओड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ टर्म सम इज इवन। जैसे कि 3 + 3 सम इवन आएगा। अगर इसी को ओड टर्म लेंगे तो हमको ओड मिलेगा, जो कि वहाँ पर थ्योरम में यूज हुआ है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं कि हम लोग इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।